बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अल्लाहु अकबर। जी ट्रेडर्स, होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पिछला वीक, बल्कि जब से हम लाइव ट्रेडिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं लाइव ट्रेडिंग रूम में भी, और वीआईपी ग्रुप के अंदर भी हमारे सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जा रहे हैं। ये हमारा तो कोई कमाल नहीं है, मेरे मालिक का ये करम है कि मालिक एक इल्म अता करता है, अपनी रहमत देता है तो ही बंदा कामयाब होता है। बंदे का इल्म नहीं होता है, ये मालिक की अताए रब्बी होती है कुछ चीज़ें बंदे के ऊपर, कि रब उसकी जुबान में वो तासीर पैदा कर देता है कि लोगों के फायदे के लिए वो चीज़ें साबित होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, सब्र का मुजाहरा कर रहे होंगे। देखो यार, इस मार्केट में सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग सब्र और तहम्मुल से चलेंगे, रिस्क हलाल की खातिर इस मार्केट में बैठेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा दुनिया का बिजनेस है। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर रिजक मिलेगा। लेकिन अगर लालच करोगे तो भाई मारे जाओगे। हकीकत बात है, प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी, सारा कुछ बिक जाएगा। और बिना इल्म के इंसान जाहल होता है, और जाहल जो होता है ना, वो जो है नुकसानात ही ज्यादा करता है, खा वो माली हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो। तो जाहल के पास, क्योंकि देखिए हर चीज ना एक तजर्बे बेस पे चलती है। तो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस के साथ आप लोग पंगा लेने जा रहे हो। जब आप लोगों ने सोच ही लिया कि आपने करनी ही ट्रेडिंग है, तो भैया इस काम को सीख लें। पूरी दुनिया में हर जगह पे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद बैठे हैं, आप सीखने के लिए निकलो तो सही ना। पूरी दुनिया भरी पड़ी है सिखाने के लिए, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो रब भी मिल जाता है, तो उस्ताद मिलना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स टीचर्स बैठे हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, मलेशिया में है, दुबई में है, दुनिया के कोने कोने में उस्ताद बैठे हैं। लेकिन आप लोग उनके पास जाना नहीं चाहते हो। चलो वो उनके पास जाना तो दूर की बात, वो बेचारे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीकली फोरकास्ट बनाते हैं, डेली की वीडियो बनाते हैं। यार किसी एक को तो फॉलो कर लो। मुझे यकीन करे, अफसोस होता है जब मेरे पास बड़े बड़े स्क्रीन शॉट होते हैं, कोई जनाब 32,000 डॉलर के फंड्स डाल के हैजिंग में बैठा है, कोई 1 लाख डॉलर के फंड्स डाल के हैजिंग में बैठा है। व्हाट इज दिस यार, ये हैजिंग क्या है भला? मैं हैजिंग जो है ना, लॉस की हैजिंग उसको कहता हूँ, अकाउंट की मौत हो गई है। तो भैया अपने पोर्टफोलियो को बचाएं, अपने बच्चों पे रहम करें, यकीन करें, अपनी फैमिली पे रहम करें। आप लोग अगर इस मार्केट का बिजनेस आपको नहीं समझ आती है तो भाग जाओ इस मार्केट से। मशवरा है, मशवरा मुफ्त का है भाई, इस मार्केट से भाग जाए। मार्केट जब खुद एक मार्केट कह रही है कि मेरे पास जो है वो 95% लूजर आते हैं, तो क्या आप अपने आप का शुमार लूजर में करना चाहते हैं? अरे भाई सीख ले, किसी न किसी से सीख ले। और जो बंदा अपना बिजनेस शुरू करते हैं ना, वो एक बात सोच के बैठता है कि मेरे को लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट तो बात की बात है। लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी में लॉसेस नहीं सोचता ना, वो प्रॉफिटेबल कभी नहीं होता है। तो कम से कम आप लोग जो है ना, अपना ये सोच के बैठे कि आज मैंने अगर बिजनेस करने बैठना है तो मैं मार्केट को कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप लॉसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो देन इस मार्केट में आइए। मार्केट को गंदा मत कहिए, हर बिजनेस अच्छा है, बट हमारी सोच गंदी होगी। हम लोग जिस बिजनेस की समझ नहीं आती है, ठीक है, और उसमें खुद अपनी जातियात पे आकर उसमें सट्टाबाजी करते हैं, तो भैया हर बिजनेस जिस पे सट्टा लगाओगे वो हराम हो जाएगा।
तो जिसमें आप रियल बिजनेस की तरह सोच के उसमें बिजनेस करोगे, खरीदारी करोगे, बेचोगे, तो भैया वो बिजनेस आप पे हलाल हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के इस मार्केट में, बिना सोचे बड़ी बड़ी लोगों की गाड़ियां देख के, कोठियां बंगले देख के, और ये बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगा के भैया अपने अकाउंट का सत्यानाश ना करें। आप लोग मनी मैनेजमेंट सीखें। ठीक है, प्राइस एक्शन है वो सीख ले, या किसी एक स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू करें। लेकिन काम तो करना शुरू करने, किसी की मोहताजगी में आप क्यों रहना चाहते हैं? मैं अभी नमाज के बाद, फजर के बाद उठा, देखा मार्केट को, मैं आया, मैंने कहा यार चलो वीकली लोगों के लिए फोरकास्ट बना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन वेनेसडे को बोला था अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर कि भाई 500 पिप्स की अगले 48 घंटे में वीकनेस आएगी गोल्ड के अंदर। तो हमने 2722 से ऑर्डर लगवा दिए थे सेल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी रनिंग में है। फिर हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर बैठे एक लॉन्ग ट्रेड करवाई, जो कि हमने 88 से सेलिंग करवाई है कि भाई यहाँ से सेलिंग पकड़ लो जितनी पकड़नी है। फिर हमने कहा कि इसका 48 और 54 पे हाफ बुक करके हाफ को ब्रेक इवन कर लेना। अब लोगों को ब्रेक इवन का भी नहीं पता है। छोटे छोटे अकाउंट को बड़ा करने के चक्करों में ना अपना वो छोटा बिजनेस भी खराब कर लेते हैं लोग। तो बी केयरफुल हो जाए, मार्केट बहुत खतरनाक होने वाली है। और देखिए ये एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस जो होते हैं तजर्बे बेस पे होते हैं। अब मार्केट अपनी किस टाइम डायरेक्शन चेंज कर ले किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस बड़े लॉस से बचने के लिए, इस मार्केट में हम लोग आपको स्टॉप लॉस बताते हैं कि भाई ये स्टॉप लॉस लगा लो। अगर ये इस एरिया से आगे क्रॉस करती है तो भाई आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब डायरेक्शन चेंज हो गई, कम से कम आप थोड़े लॉस में निकल जाओगे। तो बी केयरफुल रहिए। अगर कोई मेंटोर आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं ना, आप लोगों के पास भी 10 मिनट टाइम होना चाहिए कि भाई वो कोई क्या कहते हैं काम की बात बता रहा है। सोच समझ के इस मार्केट में आइए। चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। अभी अभी जो सुबह सुबह एनालिसिस बनाए हैं वीकली फॉरकास्ट के, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था मैं 2000 पिप्स की आपको ट्रेड दूंगा इंशाल्लाह। वो 2000 पिप्स की ट्रेड कैसे बन रही है मेरे अकॉर्डिंग है। देखिए गलत भी हो सकते हैं, इंसान है, गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा एनालिसिस बना के दिया जाए। सबसे पहले जनाब मेरे अकॉर्डिंग जो है मंडे वाले दिन, कल यानी, मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट आप लोगों को एक ट्रेड दे सकती है। वो एरिया कौन सा बन रहा है, 2643 से हम लोग एक बाय की ट्राई करेंगे 35 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 36 के स्टॉप लॉस से हम एक ट्राई करेंगे। अगर H4 की बॉडी 35 के नीचे क्लोज हो गई तो फिर ये नीचे के टारगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने ट्रेड लाइव स्ट्रीम में या मेरे ग्रुप वालों में, ये जिसने भी ली थी 88.92 या 88 से ली थी, 95 से सेलिंग की थी, तो वो अपनी हाफ को मंडे वाले दिन क्लोज करके हाफ को ब्रेक इवन कर ले। पॉसिबल है मार्केट आपको री एंट्री दे जाए। ठीक है, अब हम एक तो ये ट्रेड करेंगे। हमारे पास दो लेवल निकल के आ रहे हैं, 2666 और 2677। ये दो एरियाज जो है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेलिंग करेंगे। और हमने कम से कम स्टॉप लॉस ये 92 का रखना है। अगर किसी भी दिन की कैंडल की क्लोजिंग, डेली की क्लोजिंग आ गई 2680 के ऊपर, तो भाई फिर मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस एरिया में सेलिंग फाइंड करनी है। कहां तक के लिए हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। छोटे अकाउंट वाले अपने टारगेट जो रखेंगे वो रखेंगे जी 2624 और 2577 76 लगा लें।
इतने राउंड अबाउट फिगर है 77 की। और उसके बाद मेरे पास जो लेवल निकल के आ रहा है 2555 का है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2528 का। उसके बाद मेरे पास जो लेवल है वो है जी 2500। परफेक्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम ये देखेंगे, पहली बाय की अगर हमने ट्राई करनी है, रिट्रेसमेंट पॉसिबल है मार्केट ने रिट्रेसमेंट करते जाना, ये तो नहीं ना मार्केट एक बार ही नीचे को भागे जा रही है, कोई इसके पीछे तूफान तो नहीं आया हुआ। तो हम लोग 43 से एक बाय की ट्राई करेंगे 35 के स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा टारगेट 66 का होना चाहिए। इतनी बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, बड़ी बाइंग हम कब देखेंगे, जिस दिन अगर H4 की कैंडल बॉडी के साथ और शेडो भी 77 के ऊपर क्लोज हो जाए, देन आप बाइंग तलाश करेंगे कहां तक के लिए, 2800 के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग सेलिंग में रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये हम देख लेंगे ना, तो हम सेलिंग यहां से फाइंड करना शुरू करेंगे 2660 से, और 2670 का हमने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 60 मिल जाए, 66 मिल जाए, 58 मिल जाए, इन एरिया से आप लोग सेलिंग फाइंड करेंगे 2670 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर हम इसको होल्ड करेंगे। सेम ये जो टीपी है, ये थी मेरे पास गोल्ड की सिचुएशन, ठीक है, कि गोल्ड हमारे साथ क्या करने जा रहा है। तो चलते हैं अब यूएस ऑयल की तरफ, कि यूएस ऑयल हमें कैसे ट्रेड देगा। यूएस ऑयल मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला 69 से बाय कर लो, कर लो, कर लो, बाय कर लो, लेकिन आप लोगों ने शायद नहीं की थी, ठीक है। फिर हमने सेलिंग भी करवाई थी, ये छोटी सी सेलिंग थी, ये पिछले वीक की ट्रेड लगी हुई इधर, ठीक है, जिसको हम रिमूव करते हैं। ये सेलिंग थी इस जगह से, ये कैंडल पे हमने सेलिंग करवाई हुई थी, ठीक है। ये पिछले वीक के एनालिसिस है। तो अब हम इसमें ट्रेड ढूंढते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे पास ट्रेड कहाँ से बनेगी। यूएस ऑयल में जनाब आपने एक बाय फाइंड करनी है कहाँ तक के लिए, लॉन्ग बाइंग, ठीक ठीक ठीक, ये ले जी। पहली बाइंग जो है वो हम फाइंड करेंगे जनाब, आपके पास लेवल निकल के आ रहा है 6990 का, ठीक है जी। और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 6890। तकरीबन इसका स्टॉप लॉस इतना ही बनता है भाई, 100 पिप्स कम अज कम जो है ना, ये मार्केट आपसे स्टॉप लॉस मांगती है ऑयल की, गोल्ड की। तो आपका टीपी भी फिर उसी हिसाब से होंगे ना। पहला टीपी आपका होगा 71.40 का, फिर आप टीपी इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब है जी 73, डायरेक्ट 73। ये वीकली मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ इंशाल्लाह। ये 75 तक मेरे पास है, इसका जाना जो बनता है 75 का, ये 75 आ गया। ये जनाब मेरे पास सिचुएशन जो है वो यूएस ऑयल की निकल के आ रही है, ठीक है। आपने बाय फाइंड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी, कौन सा पेयर, बीटीसी। बीटीसी में कल हमने संडे को, सैटरडे को एक ट्रेड करवाई थी, छोटी सी सेलिंग थी, वो तकरीबन 1 लाख और 18, हाँ 1850 राउंड अबाउट यहाँ पर ही थी। और वो तकरीबन 100 पिप्स 3 बार दे गई सैटरडे को ट्रेड। अब हम देखते हैं कि बीटीसी यूएसडी हमें नेक्स्ट क्या ट्रेड देने जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
टी सी यूएसटी। अच्छा जी, ये ले लिया इसने। और ये भी क्रॉस हो गया। ठीक। देखे यार, हमें समझना पड़ता है इस मार्केट को। ये इसी जगह से हमने सेलिंग करवाई थी ये। नहीं, ये नहीं करवाई थी, हमने सेलिंग करवाई थी इसकी। कौन सा चार्ट निकला है? बीटीसी यूएसडी सेम है जी। इस कैंडल पे बिल्कुल याद आ गया, 1.08। ठीक है जी, इस जगह से हमने सेलिंग करवाई थी सैटरडे को। अब हमने इसके अंदर नेक्स्ट जो ट्रेड देखनी है बीटीसी की, वो कहाँ से देखनी है? बीटीसी की हम सेलिंग देखेंगे जी। सेलिंग 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 सेलिंग, बिल्कुल इसी जगह से दोबारा मिल सकती है ट्रेड। ये ले जी, ये आपके लेवल निकल के आ गए हैं जी बीटीसी के। देखिए, जल्दबाजी अगर करेंगे ना ट्रेड बनाने में तो आप लोगों का लॉस होगा, इसलिए हम जल्दबाजी वाले नहीं है। 102,452 से लेके पॉसिबल ट्रिपल टॉप भी लगा सकती है 102,673। ठीक है जी, ये दो एरिया से आपने सेल फाइंड करना है। ये लॉन्ग ट्रेड है वीकली के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपका जनाब स्टॉप लॉस बनता है। ठीक हो गया जी। और आपका टेक प्रॉफिट जो होना चाहिए जनाब, पहला टीपी होना चाहिए 100 के करीब करीब, 1 लाख के करीब करीब 100 कह दिया। और सेकंड टीपी आपका होना चाहिए जी, थोड़ा यहाँ पे रखते हैं 99 का एरिया। और इसको मैं कहाँ तक देख रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। 94, 94.20। ठीक है, अगर ये मिल जाता है, वरना इसका एक एरिया जो पड़ा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल आ गया जी। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो इसका है वो ये वाला आ गया जी। ये जनाब आपका नेक्स्ट टारगेट है 90,000 तक तकरीबन इसको इस वीक में जाना चाहिए, क्योंकि नीचे टारगेट फिर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। 80 का टारगेट एक पड़ा है, ये वाला एरिया। ठीक है, 80 का टारगेट पड़ा है। अगर इस रेड जोन से ऊपर ऊपर आपको मिलती है ये 80 वाला एरिया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एरिया जो निकल के आ रहा है 83.80 का आ रहा है। ठीक है, ये आपके टीपी है सारे, समझ लें। और 85 का एरिया आ रहा है, ठीक है जी। लॉन्ग के अंदर आपके ये टीपी है जी। और उसके बाद आपका जो टीपी निकल के आ रहा है 91.70। ठीक है जी, ये जनाब आपकी वो ट्रेड है। और इसको स्क्रीन को इस तरीके से जूम कर लेना। जूम करके जो लेवल लगाए हैं उनको तवज्जो से देख लेना, कहाँ कहाँ पे हमने एंट्री लेवल मार्क किए हैं। ठीक है। और अगर आप संडे की ट्रेड आज की ढूंढना चाह रहे हैं, आज मार्केट क्या कर सकती है, तो वो भी देख लेते हैं जी। आज मार्केट ने क्या करना है, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 घंटा 10 मिनट पड़े हैं। और पॉसिबल है 1 घंटा 10 मिनट से पहले पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप लोग इस ट्रेड को फाइंड कर लें। ठीक है, हो सकता है ये आज ये ट्रेड मिल जाए, पॉसिबल है। लॉन्ग ट्रेड जो है ना, पॉसिबल है आज ही मिल जाए।
है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ले जी, दुआओं में याद रखें और जम के पैसे कमाएं, और अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करना सीखें, अपने बच्चों पे रहम करें। इस मार्केट में आना है तो भैया सीखे बगैर आज तक हमने नहीं देखा कि कोई बंदा इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हो। हर ट्रेडर की जर्नी लॉसेस से भरी हुई है। लॉस लॉस लॉस, बहुत सारे लॉसेस जो होते हैं वो इंसान को सीखने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लॉसेस करके भी अकल नहीं आती कि हम लोग किसी से जाके सीख लें। तो भैया, हम लोगों ने लॉसेस किए हैं, हर ट्रेडर ने लॉसेस किए हैं, फिर वो मेंटोर्स की तलाश में निकले, देन जाके वो लोग कामयाब हुए हैं। ठीक है, जम के पैसे कमाए। अल्लाह हाफिज।